हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। मैं गणेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ब्रेन पर, जहां पर मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का कंप्लीट पाठ्यक्रम और अंक योजना, जो कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026-27 के लिए पाठ्यक्रम और अंक योजना जो जारी किया गया है, हम इसे ही आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग धमाकेदार तरीके से क्लास को ख़त्म करेंगे। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को बीच में अगर आप लोग स्किप करते हैं तो आपके हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो तैयार रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हमें कुल जीव विज्ञान में 5 इकाई पढ़ना होता है। अब 5 इकाई के अंतर्गत हमें कुल कितने चैप्टर, 13 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो चलिए 13 चैप्टर के नाम और अंक योजना देखते हैं। तो आपको इकाई 1 में पढ़ना पड़ता है। इकाई जो 1 का आपका नाम है जनन। जनन में आपको पढ़ना पड़ता है अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 आपके जनन के अंतर्गत आते हैं। तो अध्याय में आपका एक है पुष्पी पातकों में लैंगिक प्रजनन, अध्याय 2 मानव जनन, अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य, जहाँ से आपके 16 नंबर के प्रश्न बनते हैं। फिर मैं बात करूँ अगर आपके इकाई क्रमांक 2 की, तो इकाई 2 में आपको पढ़ना है अध्याय 4 वाष्पगति, अध्याय 2 का इकाई 2 का आपका नाम क्या है, अनुवांशिकी विकास, जिसमें आपको अध्याय 4 वाष्पगति तथा विधाता के सिद्धांत, अध्याय 5 वाष्पगति का आणविक आधार, अध्याय 6 विकास, ये आपको कुल इसमें 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं जो कि आपके 16 अंक के आते हैं। अगर मैं बात करूँ वो इकाई 3 की, जिसका नाम है मानव कल्याण एवं जीव विज्ञान, ठीक है, जिसमें आपको अध्याय 7 और अध्याय 8 पढ़ने हैं। अध्याय 7 आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग, अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कुल आपके 14 नंबर किससे बनते हैं। फिर मैं अगर आगे बात कर लूँ तो आपको अध्याय 4 इकाई 4 में पढ़ना होता है जैव प्रयोगिक, जिसमें आपके अध्याय 9 अध्याय 10 आते हैं। तो अध्याय 9 में आपको पढ़ना होता है जैव प्रयोगिक सिद्धांत व प्रक्रम, अध्याय 10 में आपको जैव प्रयोगिक एवं उनके उपयोग, जो कि आपके 12 नंबर के आते हैं। अगर इकाई में 5 की बात करूँ तो इकाई 5 में आपको पढ़ना होता है कुल 3 चैप्टर, जिसका नाम है परिस्थितिकी, अध्याय 11 जीव एवं समस्याएं, अध्याय 12 परितंत्र, अध्याय 13 जीव विधाता एवं सुरक्षा, जो कि आपके 12 नंबर के आते हैं। तो मैं बताऊं कि आपको कुल इसमें 13 चैप्टर पढ़ने हैं, इकाई 5 होती हैं। और पाँचों इकाई के अगर मैं नाम बता दूं तो एक बार आपके जो पाँचों इकाई का नाम होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं प्यारे बच्चों। पहली इकाई जनन, जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। फिर दूसरी इकाई आपकी अनुवांशिकी, विकास, जिसमें भी आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। अगर मैं तीसरी इकाई की बात करूँ जो है आपका मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जिसमें आपको कुल 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। फिर इकाई 4 है आपकी जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आपको कुल 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। 5 में है आपके
पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत आपको कुल 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो यह आपके चैप्टर की लिस्ट है। अब इनसे आपके कुल मैं बात करूँ 70 अंक का पेपर बनेगा। अब चलिए, हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि आपके हमने पाठ्यक्रम बता दिया है, अंक योजना बता दी है, तो आपको यहाँ पर कुल 70 अंक का पेपर बनता है। अब हम आपको एग्जाम पैटर्न की ओर चलते हैं। चलिए, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो में। अगर आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9424855614 9424855614 पर आप लोग कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एग्जाम पैटर्न में 2026 तक का एग्जाम पैटर्न है। तो हमको जो जीव विज्ञान का हमारा पेपर आता है वो 2 भाग में आता है, लेकिन पेपर कुल 100 अंक का आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो लिखित परीक्षा, जिसमें आपको जो कि आपका पेपर मैन होगा वो आपका कितने को होगा 100 अंक का। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो मतलब लिखित परीक्षा है वो 70 अंक की होती है और प्रायोगिक परीक्षा जो है आपकी 30 अंक की होती है। परीक्षा तो आपकी 100 अंक की होगी, लेकिन आपको इन दोनों भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। अब लिखित परीक्षा जो है आपको पेपर स्वयं लिखना होता है, इसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी। हम जो मेहनत करते हैं वो हम इस 70 अंक के लिए मेहनत करवाते हैं। लेकिन प्रायोगिक परीक्षा ये आपके स्कूल के हाथ में है। स्कूल में अगर आपका जैसा व्यवहार है, आप डेली स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, उस हिसाब से आपको इसमें नंबर दिए जाते हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा ये है जो कि आपका, जिसे हम प्रैक्टिकल भी बोलते हैं, उसके लिए आपको स्कूल में कुछ फाइलें बनाने को बोली जाएंगी। अगर आप उनको बनाते हैं तो आपको ये प्रायोगिक परीक्षा पूरी सफलतापूर्वक हो जाएंगी। तो लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुछ 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलता है। अगर मैं बात करूं तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक, मतलब प्रश्न क्रमांक 1 में आपको 6 सही विकल्प मिलते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में आपको 6 रिक्त स्थान मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको 6 सत्य मिलेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 में आपको 5 सही जोड़ी मिलेंगे। और प्रश्न क्रमांक 5 में आपको 5 एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक आपको कुल 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा और हर प्रश्न को आपको अथवा मिलेगा। जैसे कि समझिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि जीव विज्ञान क्या है, ठीक है, क्या है। अब इसके अथवा में आपको प्रश्न मिलेगा, मानिए कुछ भी हो सकता है, कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये सबसे मेन चीज़ है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक आपको कुल 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक का अथवा भी होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक आपको कुल 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न का अथवा भी देखने को मिलेगा। तो यह रहा प्यारे बच्चों आज का आपका पाठ्यक्रम और आपका परीक्षा पैटर्न, ठीक है, परीक्षा पैटर्न फिर अंक योजना आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर दी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिए प्यारे बच्चों। और हमारा टारगेट है कि हम इसे 1 अगस्त के पहले चैनल पर 25 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन के नोट्स PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय माँ सरस्वती।